यह सोनिया पूरी तरह से पागल थी। वह एक चट्टान के किनारे तक दौड़ी और अपना दुपट्टा बुनने लगी। जैसे जैसे दुपट्टा लंबा होता गया, उसका लटकता हुआ सिरा धीरे धीरे नीचे धंसता गया। अचानक पूरा दुपट्टा नीचे की ओर गिरा और तेज गति ने उसे लगभग चट्टान से नीचे खींच लिया। हालांकि उसके पैर ही किनारे पर मुश्किल से टिके थे, फिर भी उसे जरा भी डर नहीं लगा। इसके बजाय वह चट्टान के किनारे से लटकती हुई बुनाई करती रही। और भी हैरानी की बात यह थी कि वह धीरे धीरे पीछे हटी और चमत्कारिक ढंग से किनारे पर वापस पहुंचने में कामयाब रही। बुनाई में वह और भी ज्यादा व्यस्त हो गई। जब सूत का आखिरी धागा भी गायब हो गया तो वह नए सूत की तलाश में बेतहाशा दौड़ी, लेकिन उसे पता चला कि अब कपड़ा ही खत्म हो गया है। इससे भी बुरी बात यह थी कि जरूरत से ज्यादा लंबा दुपट्टा बहुत भारी हो गया था। अब हार मानने का मतलब था कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। दुपट्टे ने उसे कदम दर कदम चट्टान के किनारे की ओर खींचा। अचानक उसके बालों के एक छोटे से गुच्छे ने उसे प्रेरणा दी। उसने अपने बालों को, जिन्हें उसने 30 साल से संभाल कर रखा था, सूत की तरह इस्तेमाल करके बुनाई जारी रखी। बालों की मदद से वह तेजी से बुनाई करती गई, लेकिन बाल अंततः खत्म हो जाते हैं। जब दुपट्टे में आखिरी रेशा बुना गया तो भारी दुपट्टा उसे एक बार फिर रसातल की ओर खींच ले गया। उसी क्षण उसकी नजर दूर एक कैंची पर पड़ी। वह तुरंत आगे बढ़ी, मानो कोई तिनका पकड़ रही हो। जैसे ही उसकी उंगलियां कैंची को छूने वाली थीं, सुई अचानक टूट गई। दुपट्टा एक अनियंत्रित बल की तरह उसे तेजी से चट्टान की ओर खींच ले गया। यह गिरावट पहले से भी ज्यादा हिंसक थी। गिरते ही उसने बालों की एक लट काट ली और अंततः मौत से बच गई। उसने सोचा कि इस कठिन परीक्षा से उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद दुपट्टे का असर फिर से लौट आया। उसने बुनाई का एक नया दौर शुरू किया और अधिक सूत भी तैयार किया। एक ऐसा दुपट्टा बुनने का दृढ़ निश्चय किया जो उसे संतुष्ट कर सके।